जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको बरकत दे यीशु के नाम से। तो कलीसिया, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि परमेश्वर की दृष्टि में आप सारे क्या हो? अनमोल। परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो आप? आप परमेश्वर की नजरों में अनमोल हो। क्या हो? अनमोल। क्या हो? हाँ, परमेश्वर, आपको लगता होगा मैं तो क्या हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, है ना। जैसे मान लो जैसे जिसकी मैंने गवाही डाली थी, निक व्यूजिस, है ना, जिसकी मैंने गवाही डाली थी, वो जब पैदा हुआ तो उसके हाथ पैर नहीं थे, ना हाथ थे, एक छोटा सा इतना सा क्या था, पंजा। तो वो जब पैदा हुआ, जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा तो वो सोचता होगा कि मेरे को परमेश्वर ने क्यों पैदा करा, मेरे को क्यों पैदा कर दिया, मेरे जैसे व्यक्ति का क्या काम है इस पृथ्वी पर, है ना। जब वो पैदा हुआ होगा तो वो सोचता होगा कि ना तो हाथ है और ना पैर है, मेरे जैसे व्यक्ति का इस पृथ्वी के ऊपर क्या काम है, मुझे क्यों परमेश्वर ने ऐसे पैदा करा। आज वही व्यक्ति है जो लाखों लोगों में प्रचार करता है, लाखों लोगों में क्या करता है? हालेलुया। आपको सुनकर खुशी नहीं होती इस बात की? यस, ना कोई अब आपके चेहरे पर कोई खुशी नजर आती है, जैसे बुत बन के बैठे रहते हो वैसे ही आपको बोलना चाहिए, यस परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरा मन भी ऐसा बना चुके हो कि मैं अपने आप को तुच्छ ना समझूं, मैं ये ना समझूं कि परमेश्वर ने मेरे को किस लिए पैदा करा। क्या सिर्फ दुखी रहने के लिए? क्या सिर्फ दुख सहने के लिए परमेश्वर ने मेरे को पैदा करा? क्या परमेश्वर ने सिर्फ मेरे को बीमार रहने के लिए पैदा करा? कई बार आप शिकायतें करते हो, है ना, आती है ना शिकायतें, बोलो, आ जाती हैं शिकायतें। क्यों? क्योंकि अगर आपके अनुसार नहीं आपकी लाइफ हो रही, नहीं चल रही है ना, तो आप शिकायतें करते हो। हालेलुया। लेकिन पता है आपको आप परमेश्वर की नजरों में कितने अनमोल हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इतना प्रेम करता है, सच में परमेश्वर आपको इतना प्रेम करता है कि आपके लिए, आपको बचाने के लिए उसने अपना इकलौता बेटा ऐसे कुर्बान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे खुशी के साथ बोलो, और बुलंद आवाज में, हाथों को ऊंचा उठा करके, क्योंकि आपके अंदर ना एक खुशी, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला, एक झलकनी चाहिए, आपके चेहरे पता चलना चाहिए कि आप खुदावन का जीवित वचन सुन रहे हो। क्या सुन रहे हो? आपको पता है परमेश्वर का वचन जीवित है, और वो जीवित वचन आपके अंदर जब जाता है तो फिर क्या होता है? आप सेम नहीं रहते, आप सेम नहीं रहते, आप तब्दील होना शुरू हो जाते हो, आप स्वभाव में बदलना शुरू हो जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। हम सबसे पहले के लिए से एक वचन निकालेंगे, यिर्मयाह 31 अध्याय, यिर्मयाह 31 का पढ़ेंगे हम 3। यहाँ पर लिखा, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। क्या कहा परमेश्वर ने? यहाँ पर लिखा, परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। क्या करता आया हूं? सदा का मतलब क्या होता है? हमेशा। क्या करता आया हूं? प्रेम करता आया हूं, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसलिए परमेश्वर हम पर करुणा बना करके रखता है। देखो, परमेश्वर आपको प्रेम करता है तो आपको ऊंचा उठाने के लिए नई नई परमेश्वर प्लानिंग ऐसे सोचता है कि किस तरीके से ये लोग आत्मा में बढ़ेंगे, किस तरीके से ये लोग प्रार्थना में बढ़ेंगे, है ना। परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमारे मनों में डालता है कि मेरे बच्चों को कैसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे मन के अनुसार तुम्हें क्या दूंगा? चरवाहे।
क्या दूंगा? चरवाहे दूंगा जो तुम्हारी क्या करेंगे? अगुवाई करेंगे। क्या करेंगे? अगुवाई करेंगे। तो सच में परमेश्वर अपने दासों से बात करता है। परमेश्वर ने जब बचाना होता है, आपको जब बचाना होएगा, जब आपके ऊपर मुसीबत आने वाली होएगी, जब बचाना होएगा, तब भी परमेश्वर हमसे बात करेगा कि आपको कैसे मन रखना है, कैसा विश्वास करना है, कैसे भरोसा रखना है कि आप बचाए जाओगे। परमेश्वर हमसे बात करेगा और आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। आपको मैंने बताया जब परमेश्वर ने ऐसे सदोम और अमोरा का क्या करना था? नाश करना था। क्या करना था? सदोम और अमोरा, क्योंकि बहुत सारा पाप बढ़ गया वहां पर। क्या बढ़ गया था? पाप बढ़ गया। तो परमेश्वर ने ऐसे अब्राहम से बात करी। किससे बात करी? अब्राहम से बात करी। तो अब्राहम ने कहा कि उस जगह तो मेरा भतीजा रहता है। तो परमेश्वर से वो बात करने लगा, परमेश्वर अगर वहां पर 100 लोग धर्मी होंगे तो आप देश को छोड़ दोगे? तो परमेश्वर ने कहा हाँ, छोड़ दूंगा। फिर अब्राहम कहता है कि अगर उसमें 50 धर्मी होंगे तो आप छोड़ दोगे? तो परमेश्वर ने कहा हाँ, मैं क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। धीरे धीरे करके अब्राहम को तो पता था उसमें एक ही धर्मी है, उसका भतीजा। बाकी सारे पाप कर रहे हैं, बाकी सारे गुनाह कर रहे हैं। इतने पापी और इतने व्यभिचार लोग हो गए थे कि लूत के घर में जो स्वर्गदूत आए उनको भी वो लोग कहने लगे इनको हमें दे कि हम इनके साथ क्या करें? व्यभिचार। इतना पाप था। वो कहता नहीं, ये तो स्वर्ग के पवित्र दूत हैं, इनको रहने दो। मेरी 2 जवान बेटियां, तुम उनके साथ व्यभिचार कर लो। सोच के देखो, इतना पाप था उस जगह पर, है ना? जो इसीलिए वो देश क्या हो गए? नाश हो गए, है ना? लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर से ऐसे बुलवाया। अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर अगर एक धर्मी हुआ, तो परमेश्वर ने कहा अगर एक भी हुआ तो मैं उस देश का नाश, मैं उस एक धर्मी को क्या करूंगा? बचाऊंगा। उस एक धर्मी को भी क्या करूंगा? बचाऊंगा। तो जब भी हालात आएगा, जब मुसीबत आएगी, तो परमेश्वर क्या करेगा? पहले से हमसे बात करेगा, हमें बताएगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमें सिखाएगा जब मुसीबत आने वाली होगी। तो परमेश्वर आपको कैसे कैसे निकालेगा उन हालातों से, कैसे उन मुसीबतों से कैसे संभाल कर रखेगा, ये वो समय बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया, हाँ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें बताया कि आप परमेश्वर की नजरों में क्या हो। क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपकी परवाह करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आप पर दया करता है, परमेश्वर आपको चंगा करता है। हालेलुया। क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है ना? आपको लगता है परमेश्वर हमारी कोई परवाह नहीं करता, परमेश्वर को कोई ऐसे दया नहीं आ रही कि हम कैसे हालातों में पड़े हैं, हम बीमारी में पड़े हैं, परमेश्वर को हमारे ऊपर तो कोई दया ही नहीं आ रही। आपके मन में ऐसा लगता होगा, आपको शिकायत करते होगे आप परमेश्वर से, है ना? लेकिन शिकायत करना बंद करो। आप सबके लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। आप अगर मन में सोच रहे हो कि मैं व्यर्थ इस पृथ्वी पर आया हूं, व्यर्थ ही आया हूं, इससे अच्छा तो क्या कर लूं, मैं मर जाऊं, लेकिन आप याद रखना, आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना तैयार की है। हालेलुया। इसलिए आप मत सोचना अगर बिना हाथों पैरों वाले बंदे को वो अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर सकता है तो आपको नहीं करेगा, वो करेगा। जैसे जैसे परमेश्वर ने, क्योंकि आप जब मार्केट जाते हो तो ऐसे व्यर्थ की चीजें उठाकर ले आते हो, या जो आपके घर में इस्तेमाल होने वाली होती है वो चीजें लाते हो, या फिर जो दिखाई देता है उसको उठाकर ले आते हो, जरूरत का सामान जो आपकी जरूरत के लिए है ना। तो परमेश्वर ने आपको बिना कारण के नहीं बनाया। परमेश्वर की कोई ना कोई योजना है आपको बनाने के पीछे। आपके द्वारा परमेश्वर ने पता नहीं कितने लोगों का उद्धार करवाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना को कोई नहीं जानता, है ना? परमेश्वर ने कब कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कब आपको खड़ा कर देना है, कब आपको ऊंचा कर देना है, ये परमेश्वर जानता है। बस आपको चलते जाना है परमेश्वर के साथ वफादारी से। वो समय कब आएगा कि जब आपको कहेगा चल तो तैयार हो, मुझे तेरे को इस्तेमाल करना है, तेरे द्वारा वो वाला देश बचाना है। आप चाहते हो ऐसा कि एक दिन परमेश्वर मेरे को कहे कि चल उठ खड़ा हो, उस देश में जा, तेरे द्वारा वो देश बचाना है। हालेलुया। आप तैयार हो? ऐसे ढीले से यस से थोड़ी करेगा परमेश्वर काम,
आप तैयार हो परमेश्वर का काम करने के लिए? अगर आपको अब्राहम की तरह परमेश्वर कहे कि चल उठ, अपना घराना छोड़ दे, अपना घर छोड़ दे और चल जहां मैं तुझे कहता हूं चल, तो तैयार हो? तैयार हो? या फिर सोचोगे नहीं मेरे बच्चों का खाना कौन बनाएगा, है ना? जो बहनें वो सोचेंगी नहीं खाना कौन बनाएगा अगर मैं वहां चली गई तो, है ना? अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा तो अब्राहम ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, तुरंत क्या हुआ? तुरंत वो तैयार हुआ और निकल पड़ा। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, जो प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो उस समय शास्त्री फरीसी, है ना, वो लोगों को सिखाते थे, वो परमेश्वर के भवन में लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाते थे, लेकिन वो उन लोगों की परवाह नहीं करते थे, उन लोगों की चिंता नहीं करते थे। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह जो था वो धार्मिक अगुओं जैसा नहीं था, वो लोगों की क्या करता था? चिंता करता था, वो लोगों की परवाह करता था। जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं मत्ती की किताब 9 का, मत्ती 9 का 36 पढ़ेंगे। छत्तीस में लिखा, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। जब उसने भीड़ को देखा, ये जो भीड़ थी, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो ये भीड़ क्या थी? बीमार लोगों की। बीमार लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चंगा होने के लिए आ रहे हैं। इतनी भीड़ लग गई प्रभु यीशु में। आप पीछे पढ़ोगे तो कितने लोग जिनको प्रभु यीशु मसीह ने पीछे क्या किया? चंगा किया, है ना? तो जब सुनकर प्रभु यीशु मसीह के ऐसे वो पीछे आ गए, तो लिखा है जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। उसका मन कैसा था? कैसा था? उसका मन दया से भरा हुआ मन था, उसका मन तरस करने वाला मन था। उसको भीड़ को देखकर उसको क्या आई? दया आई, उसने तरस किया। लिखा तरस आया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह को दया आई, तरस आया उनके ऊपर? क्योंकि वो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला। आप उन भेड़ों का सोच करके देखो, जिन भेड़ों को कोई चराने वाला नहीं है, वो भटक रही हैं, क्योंकि भेड़ को अपने आप नहीं पता होता कहां पर हरी घास है। जैसे दाऊद, है ना, भजन संहिता 23 अध्याय में उदाहरण देता है कि यहोवा मेरा मुझे कुछ घटी, क्योंकि दाऊद खुद एक चरवाहा था और चरवाहे के बिना भेड़ भटकती रहती है। खुद भेड़ को नहीं पता होता कि हरी घास कहाँ है, पानी का झरना कहाँ है, उनको नहीं पता होता। वो लेकर के चलता है, उनके पीछे पीछे भेड़ें चलती हैं। चरवाहे के पीछे पीछे जब भेड़ें चलती हैं तो वो हरी हरी चराइयों में लेकर के जाता है। हालेलुया। तो आपको भी आशीषों के द्वार परमेश्वर आपके लिए खोलेगा, आपके लिए परमेश्वर आशीषों वाली जगह पर परमेश्वर लेकर के जाएगा। हालेलुया। लेकिन बिना चरवाहे के, बिना सिखाने वाले के आप भटकते रहोगे, आप भटकते रहोगे। देखो, जब यहाँ पर आपका कोई चरवाहा नहीं होएगा ना, आपको कोई बोलने वाला नहीं होएगा ना, तो आप कभी भी यहाँ पर हर संडे संगति में नहीं आओगे, कभी नहीं आओगे, क्योंकि आपकी कोई चरवाही करने वाला नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई 2 संडे नहीं आता ना, कोई 2 संडे, मान लो 1 संडे नहीं आया तो चलो उसकी कोई मजबूरी होएगी, तो नहीं आया, ठीक है, मैं फोन नहीं करती। लेकिन अगर कोई दूसरे संडे भी नहीं आता तो तुरंत मेरा कॉल जाता है, भाई क्या बात है, आप संगति में क्यों नहीं आ रहे? क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर अपने लिए, ऐसे अपने लोगों के लिए क्या करता है? चरवाहों को नियुक्त करता है, उनको सिखाने वाला। क्योंकि अगर मैं आपको नहीं पूछूंगी, आपसे नहीं बात करूंगी, या आप 3-4 हफ्ते नहीं आए, है ना, आपका मन खराब है, अगर मैं आपको कॉल नहीं करूंगी तो आप फिर दोबारा कभी नहीं आओगे। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमारे लिए अगुवे नियुक्त करता है, हमें सिखाने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए। हालेलुया। शैतान तो चाहता ही आप परमेश्वर से दूर हो जाओ, वो चाहता है आपको, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हमें, क्योंकि वो बहुत सारी युक्तियां बनाता है आपके लिए। वो आपको रोज आपके मन में डालता है, क्या फायदा है,
क्या फायदा है, क्या फायदा है, जीवन तो बदला नहीं, जीवन तो बदला नहीं, कुछ अच्छा तो हुआ नहीं, तेरा स्वभाव तो बदला नहीं, तेरे घर में कुछ अच्छा तो हुआ नहीं, तेरे घर में तेरे बच्चे तो बदले नहीं। आपके मन में रोज डालता है, वो रोज आपकी लड़ाई चलती है उसके साथ। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो उसका जो, अगर परमेश्वर चरवाहे ना आपके लिए नियुक्त करे, अगुवे ना नियुक्त करे, तो आप भटक जाओगे, आप दोबारा प्रभु की हजूरी में नहीं आओगे। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। यस, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने, क्योंकि जो धार्मिक अगुवे उस समय पर धार्मिक अगुवे थे, वो लोगों की परवाह नहीं कर रहे थे, है ना। परमेश्वर क्या कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था, उनकी परवाह कर रहा था। इसलिए लोग प्रभु के पीछे आ रहे थे, क्योंकि प्रभु क्या कर रहा था, उनकी परवाह कर रहा था। लोग प्रभु के पीछे पीछे आ रहे, क्यों? वो उनके पीछे क्यों नहीं गए, वो धार्मिक अगुवों के पीछे क्यों नहीं गए, है ना? क्योंकि वो उनकी परवाह नहीं करते थे, उनको बीमारियों से चंगा नहीं करते थे, उनको कोई भी शांति का उपदेश उनको नहीं देते थे। हालेलुया। हम एक वचन निकालते हैं, यूहन्ना 7 अध्याय 7 का हम पढ़ेंगे 47। यहां पर लिखा, फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो, है ना। फरीसियों ने उनको कहा, लोगों को कहा कि तुम भी भरमाए गए हो। क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? सरदारों में से और फरीसियों में से किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, जबकि यीशु के बारे में इसी वचन में लिखा है। किस में लिखा है? इतने ढीले क्यों हो? किस में लिखा है? जिसको वो रोज पढ़कर आराधनालय में लोगों को सुनाते हैं। रोज पढ़कर लोगों को क्या करते हैं? आराधनालय में सुनाते हैं, लेकिन उनको खुद को ही नहीं समझ में आया, खुद को ही नहीं पता चला, उन्होंने खुद ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तो लिखा है, क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते श्रापित हैं। निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था, उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले वह क्या करता है दोषी ठहराती है ना? क्योंकि यहाँ पर वो कहता है कि जो निकोदेमुस है, आपने पढ़ा होगा निकोदेमुस 3 अध्याय में, निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आता है ना। निकोदेमुस भी शास्त्री है, वो वचन को जानता है, शास्त्र को क्या करता है? जानता है। तो वो कहता है ये व्यवस्था को नहीं जानते, इसलिए क्या है? शापित है। वो लोगों को कह रहे हैं, कौन? जो आराधनालय के सरदार हैं और फरीसी लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? ये लोग क्या है? व्यवस्था को नहीं जानते, इसलिए क्या है? शापित है। तो वो निकोदेमुस कहता है कि व्यवस्था तो तुम भी जानते हो, तो व्यवस्था में क्या लिखा है कि जब तक तुम एक व्यक्ति के बारे में, है ना, जान नहीं लेते, तो लिखा है, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले वह क्या करता है दोषी ठहराती है? नहीं, व्यवस्था दोषी नहीं ठहराती। हालेलुया। तो इसलिए ये जो फरीसी हैं, जो शास्त्री हैं, वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं करते। तो वो ये भी चाहते थे कि ये जो लोग हैं ये भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा ना करें। आपको पता है पौलुस भी लोगों को मारता था कि यीशु मसीह के ऊपर यीशु मसीह के ऊपर मत भरोसा करो, मत उसके पीछे जाओ, मत उसका विश्वास करो, मत उसकी बातें सुनो। ये पौलुस भी करता था ऐसा काम, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने पौलुस का मन बदल दिया। हालेलुया। तो हम एक वचन और पढ़ते हैं यहेजकेल की पुस्तक में, यहेजकेल 34 का 34 का पढ़ेंगे 4। एक 1009 नंबर पर है, 1009। यहां पर लिखा, तुमने बीमारों को बलवान ना किया,
तुमने बीमारों को बलवान, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घावों को बांधा, और ना निकाली हुई को लौटा ले आए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया। क्या किया? बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई। क्या हुई? ये परमेश्वर बता रहा है, वे चरवाहे के ना होने से क्या हुई? तितर बितर हुई, और सब वन पशुओं का आहार हो गई। सब वन पशुओं का क्या हो गई? क्योंकि चरवाहा क्या काम करता है? अगर आप दाऊद के जीवन से देखो तो दाऊद क्या करता था, जब उसकी भेड़ के बच्चे को, है ना, ऐसे कोई जानवर उठाकर ले जाता था, कोई भालू उठाकर ले जाता था, शेर उठाकर ले जाता था, तो वो क्या करता था? लिखा है, वो बताता है दाऊद कि वो उनके मुंह में से, मुंह को ऐसे फाड़ करके उनके मुंह में से उस बच्चे को निकाल करके ले आता था। अगर चरवाहा नहीं होएगा तो क्या होएगा? अगर चरवाहा नहीं होएगा तो भेड़ें क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। तो इसी कारण यहाँ पर लिखा है, वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई, और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई हैं, ना तो कोई उनकी सुधि लेता था और ना उनको कोई ढूंढता था, ना उनकी कोई सुधि लेता था। सोच के देखो, यहाँ से आपको परमेश्वर का प्रेम नहीं पता चल रहा? बोलो, पता चल रहा है कि परमेश्वर आपको प्यार करता है? अगर कोई भेड़ भटक जाती है, इतना प्यार करता है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर 100 भेड़ों में से मेरी एक भी भेड़ भटक जाती है तो मैं क्या करता हूँ? 99 को छोड़कर एक को ढूंढने चला जाता हूँ, है ना। और 99 के लिए उतना आनंद नहीं करता, जब खोई हुई जब मिल जाती है तो उसके लिए जितना आनंद करता हूँ। हालेलुया। इसलिए कोई भी खोया हुआ व्यक्ति, कोई मन से दुखी, मतलब जिसने ऐसे सोच लिया कि अब मैं नहीं जाया करूंगा प्रभु यीशु मसीह के भवन में, कोई ऐसा व्यक्ति जब दोबारा से प्रभु के पास आ जाता है, उसके भवन में आ जाता है, सोच के देखो प्रभु कितना आनंद करता है, क्योंकि वो भटकी हुई भेड़ क्या आ जाती है? दोबारा प्रभु के पास आती है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो। हे चरवाहो क्या करो? परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां तो लुट गई, और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा। मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं भरा, पर क्या करा? अपना ही पेट भरा। इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ, और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा, और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो, उनका आहार ना हो। तो सच में ये जब वचन हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर हमारी कितनी चिंता करता है। वो चरवाहों के भी विरुद्ध हो जाता है कि जब चरवाहे उनकी अच्छी से ऐसे संभाल नहीं करते, उनको अच्छी जगह पर चरवाही के लिए नहीं लेकर के जाते, वो आलस में पड़े रहते हैं, खाली अपना खाना खाते हैं और भेड़ों की कोई भी सुधि नहीं लेते। वो उन चरवाहों के भी क्या हो जाता है? विरुद्ध हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आपको कभी नहीं सोचना कि परमेश्वर को मेरी कोई परवाह नहीं है, परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता, पर मैं कैसे हालात में हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, परमेश्वर मेरे ऊपर जरा सा भी दया नहीं कर रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर क्या करता है आप पर? परमेश्वर क्या करता है? दया करता है, वो आपको प्यार करता है ना। तो आज भी जो शैतान है वो बार बार आपके मनों में डालता है कि परमेश्वर आपकी कोई परवाह नहीं करता। बोलो, डालता कि नहीं डालता?
डालता है ना, कि परमेश्वर आपकी कोई परवाह नहीं करता, परमेश्वर आपकी कोई ऐसे सुधि नहीं लेता, परमेश्वर को आपकी कोई चिंता नहीं है, बार बार डालता है। आपको पता है जब अय्यूब के ऊपर कष्ट आया, क्योंकि ये तब होता है जब कोई कष्ट आ जाता है ना आपके ऊपर, तो तब शैतान को ज्यादा मौका मिलता है। हालेलुया। जब आपके ऊपर कोई दुख आ गया, कोई मुसीबत आ गई, कोई हालात आ गया, कोई काम अच्छा नहीं हो रहा, तब शैतान को ज्यादा मौका मिल जाता है। जब अय्यूब के ऊपर भी दुख आया, आपको पता है उसके 3 दोस्त थे, बहुत अच्छे 3 दोस्त थे। अगर आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ करके देखो तो उन 3 दोस्तों ने अय्यूब को इतना नेगेटिव कर दिया, इतना नेगेटिव कर दिया। उन्होंने कहा, अय्यूब से कहा कि जरूर तूने कोई ऐसा पाप किया होगा जिससे परमेश्वर तेरे साथ क्या हो चुका है, नाराज हो गया है, अब तेरा कुछ भी अच्छा नहीं होएगा, तेरा पृथ्वी पर कुछ भी अच्छा नहीं होएगा, तू ऐसे रहेगा। मतलब तीनों दोस्तों ने क्या किया, अगर आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा उन्होंने कैसे कैसे उसके साथ, अय्यूब के साथ बातें करी। फिर अय्यूब भी कहने लगा, मैं क्यों अपनी माँ के गर्भ में आया, ऐसी ऐसी बातें वो करने लगा, इतना नेगेटिव कर दिया उसको। तो हर समय जब आप किसी हालात में होते हो, किसी परेशानी में होते हो, तो आपको किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है, अपने रिश्तेदारों से बात करने की जरूरत नहीं है, आप केवल अपने अगवे से बात करो। आपने देखा कभी आपके अगवे ने आपको डाउन कराओ कि नहीं, अच्छा अब तो कुछ अच्छा नहीं होएगा? अगर आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उसके जो 3 दोस्त थे, 3 दोस्तों ने उसको इतना ज्यादा परमेश्वर के खिलाफ कर दिया कि परमेश्वर ने देख तेरे साथ क्या किया, तो परमेश्वर ने तो ऐसा तेरा जीवन कर दिया है ना, अब तू कभी स्वर्ग नहीं जा पाएगा, कभी तेरा उद्धार नहीं होएगा, कभी तेरा छुटकारा नहीं होएगा, ऐसा कर दिया। आपको पता है परमेश्वर उन तीनों दोस्तों से क्या हो गया, नाराज हो गया। अगर आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ो तो तीनों दोस्तों से परमेश्वर क्या हो गया, नाराज हो गया। परमेश्वर जब सब लास्ट में, जब सब अय्यूब के जीवन में अच्छा करना था, तो फिर अय्यूब ने उन तीनों दोस्तों के लिए परमेश्वर से क्या करी, प्रार्थना करी कि परमेश्वर कि आप इनको क्षमा कर दो, आप इनके जीवन में फिर से क्या कर दो, अच्छा कर दो। तो इसलिए जो भी आपको नेगेटिव करने वाले लोग होते हैं ना, परमेश्वर उनसे खुश नहीं होता, परमेश्वर उन लोगों से खुश नहीं होता। इसलिए क्योंकि परमेश्वर इन तीनों दोस्तों से भी, जिनको अय्यूब को जिन्होंने नेगेटिव किया, परमेश्वर उनसे खुश नहीं हुआ। उनके जीवन में बहुत परेशानियां आ गई, उनके जीवन में बहुत हालात आ गए, बहुत बुरा उनके जीवन में हो गया, है ना। तो शैतान तो हर कोशिश करता है कि वो क्या करे, वो आपको क्या करे, परमेश्वर से ऐसा नेगेटिव, और ये वो मौका ढूंढता है जब आपके जीवन में कोई हालात आता है ना, वो उसी मौके को क्या करता है, उसका वो फायदा उठाता है। क्या करता है वो, उस मौके का क्या करता है, वो फायदा उठाता है। हालेलुया। आपको बातें समझ में आ रही हैं? वो उस समय आपको परमेश्वर से इतना दूर ले जाएगा, जैसे अय्यूब भी क्या करने लगा, अपने जन्म को कोसने। उसने परमेश्वर को कुछ नहीं कहा, उसने परमेश्वर को नहीं कोसा, वो अपने जन्म को कोसने लगा कि मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों अपनी माँ के गर्भ में आया, है ना। वो अपने जन्म को क्या करने लगा। आप में से भी हो सकता है जो किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो सकता है वो भी कोसने लगे अपने आप को कि मैं क्यों पैदा हुई, मैं क्यों आई, मैं क्यों, मेरे जीवन में से क्या किसी को लाभ है। हालेलुया। समझ आ रही है बातें? तो जितने भी अपने आप को कोसते हो ना, आप याद रखो कि परमेश्वर आपकी परवाह करता है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर ने आपको पहले से बताया। इफिसियों की पुस्तक 6 का हम पढ़ते हैं 11। यहां पर लिखा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या कर सको? परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर आपको इतना प्यार करता है कि आपको उसने हथियार भी दे दिए उसके साथ लड़ाई करने के। क्या किया? हथियार भी दे दिए कि आप उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर ये चाहता है कि आपका बचाव रहे। जब शैतान आपके ऊपर कोई युक्तियां चलाए, कोई प्लानिंग चलाए, तो आपका क्या रहे? बचाव। जब आपका युद्ध होने लगता है तो परमेश्वर आपको क्या देता है? हथियार देता है। वो आपको प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि शैतान आपको मार करके चला जाए। हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 11 का हम पढ़ते हैं 3। लिखा, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। क्या किया? सांप ने क्या किया? सांप ने क्या किया? अपनी चतुराई से हवा को क्या किया? वैसे ही तुम्हारे मन की उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हालेलुया। सोच के देखो वो आपकी कितनी चिंता करता है। बोलो कि जैसे उसने हवा को क्या कर दिया? बहका दिया कि वो आपके पवित्र मनों को भ्रष्ट ना कर दे। कौन? शैतान। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर आपकी क्या करता है? आपने सोचना भी नहीं कि परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता, हमारी परवाह नहीं करता। वो आपकी चिंता करता है, वो आपको प्रेम करता है, वो आप पर दया करता है। हालेलुया। इधर देखो सारे, इधर देखो, सामने देखो। अपने आप ये शैतान है, ये अपने आप भाग जाएगा। यीशु नाम से इसके जीवन से आज ये खत्म हो चुका है। यस, परमेश्वर बड़ा महान है, बड़ा सामर्थी है। इसलिए वो क्या करता है कि अक्सर लोगों को क्या करता है? बहकाता है। अक्सर शैतान क्या करता है? लोगों को बहकाता है और परमेश्वर के खिलाफ कर देता है। परमेश्वर के क्या कर देता है? क्योंकि यहाँ के जो दिन है, अभी आज तंगी है, कल हमारा अच्छा हो जाएगा बिजनेस, है ना? कल को कारोबार अच्छा हो जाएगा। आज घर में अगर हम कम खा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कल को परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें आएंगी। लेकिन अगर हमने परमेश्वर को ही छोड़ दिया तो वो आशीषें कहां से आएंगी? यही शैतान चाहता है। शैतान क्या करना चाहता है? यही चाहता है कि वो आपको क्या कर दे? परमेश्वर से दूर ले जाए। हालेलुया। देखो, एक फल का लालच देकर के उसने हवा को क्या कर दिया? हवा को क्या कर दिया उसने? और क्या किया? वो परमेश्वर की पवित्र संगति से उन्हें दूर ले गया। हालेलुया। तो एक फल था, क्या परमेश्वर उनको खाने को रोज नहीं दे रहा था? उनको नहीं दे रहा था। इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर आप इधर देखो, परमेश्वर अपने आप उसको चंगा कर देगा। उनको रोज उनका पेट भर रहा था परमेश्वर, लेकिन उन्होंने उन चीजों को छोड़कर किस पर मन लगा लिया? जो उनके लिए नहीं थी, जो उनके लिए नहीं थी। आज भी जो मनुष्य वो ऐसा ही काम करते हैं। क्यों वो हालातों में चले जाते हैं? क्यों परेशानियों में चले जाते हैं? क्योंकि जो उनके पास है उनका शुक्र नहीं करते, और जो चीजें नहीं है उनके पीछे भागते हैं। तो शैतान भी मौके का क्या उठाता है? फायदा उठाता है ना? तो इसलिए हमेशा आप अपने मन में रोज अंगीकार करा करो कि मेरा परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा परमेश्वर मेरी बहुत चिंता करता है, मेरा परमेश्वर मेरी बहुत परवाह करता है। रोज घोषणा करा करो, रोज बोलो, मेरा परमेश्वर मेरी चिंता करता है, मेरा परमेश्वर मेरी परवाह करता है, मेरा परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। तो एक वचन हम पढ़ते हैं लूका 12 का हम पढ़ते हैं 6। यहां पर लिखा, क्या 2 पैसे की 5 गुरैया नहीं बिकती? 2 पैसे की 5 गुरैया नहीं बिकती। आपको पता है गुरैया एक ऐसा पक्षी था कि बहुत सस्ते में इसका मांस खाने को मिल जाता था।
अगर किसी को ऐसे नॉन वेज खाना होता था तो बहुत सस्ते में इसका मांस खाने को क्या हो जाता था, मिल जाता था। इसलिए लिखा है, क्या 2 पैसे की 5 गुरैया नहीं बिकती, है ना। तो यहाँ पर लिखा, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। परमेश्वर एक को भी उनमें से, क्योंकि अगर वो बिकती हैं तो परमेश्वर उनकी भी क्या करता है, परवाह करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। क्या कह रहा है परमेश्वर? तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। परमेश्वर कहता है वो एक गुरैये की भी क्या करता है, चिंता करता है, उसको भी नहीं भूलता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। अगर 1000 गुरैया एक बराबर होंगी तो परमेश्वर कहता तुम उनसे भी ज्यादा बढ़कर हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। परमेश्वर आपकी तो कई गुना ज्यादा चिंता करता है। हालेलुया। कई गुना ज्यादा वो आपसे क्या करता है, प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है, आपको चंगा करना। आपसे पहले अगर आप बीमार हो, आपसे पहले परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे हो जाओ। हालेलुया। अगर आपके घर में तंगी है, परेशानी है, आपसे पहले परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपको बरकतें देना चाहता है। आपको लगता है परमेश्वर देख ही नहीं रहा, परमेश्वर सुन ही नहीं रहा, आपको ऐसे लगता है, नहीं, परमेश्वर को पहले चिंता है, वो आपको हर चीज ऐसे परमेश्वर देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए तुम चिंता करके ये मत कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी चिंता अन्य जाति लोग करते हैं। ये सारी चिंता कौन करते हैं? अन्य जाति लोग करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की क्या करो, परमेश्वर के राज्य की क्या करो, सबसे पहले। यहाँ पर सबसे पहले नहीं लिखा, पहले लिखा है, लेकिन ओरिजिनल बाइबल में लिखा है सबसे पहले। सबसे पहले तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य की। लेकिन आज लोग परमेश्वर के राज्य की खोज पहले नहीं करते, पहले अपनी जॉब को पहले रखते हैं, अपने कामकाज को पहले रखते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की क्या करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिलती जाएंगी। क्या होती जाएंगी? मिलती जाएंगी। कॉन्टिन्यू क्या करती जाएंगी? मिलती जाएंगी। ये चीजें तुम्हें क्या होती जाएंगी? मिलती जाएंगी। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है तुम्हारी लाइफ में ये चीजें ऐड होती जाएंगी। क्या होती जाएंगी? ऐड होती जाएंगी, मतलब आती जाएंगी और आती जाएंगी और आती जाएंगी और आती जाएंगी। इसके लिए आपको क्या करना है? पहले क्या करनी है? और राज्य की खोज हम कैसे करते हैं? जैसे आज आप यहाँ पर आए हो, क्या करने के लिए आए हो? परमेश्वर के राज्य की क्या करने आए हो? खोज करने आए हो। तो सच में परमेश्वर आपको किसी भी चीज की घटी और कमी नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के तालिबों को किसी भली वस्तु की घटी, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी, जो यहोवा के खोजी होंगे, जो पहले यहोवा के पास आएंगे, जो पहले अपनी जॉब की चिंता करेंगे, फिर वो अपनी चिंताओं में ही पड़े रहेंगे, है ना। जो पहले परमेश्वर के पास आएंगे, फिर उन सब की चिंता कौन करेगा? उन सब की चिंता फिर परमेश्वर करेगा। फिर उनको किसी चीज की वो घटी और कमी होने नहीं देगा। हालेलुया। तो वो क्या करता है? वो परमेश्वर क्या चाहता है? किस चीज से परमेश्वर आपके जीवन से खुश होता है? कौन सी चीजों से परमेश्वर आपको वो आशीष देता है? वो आपके अच्छे गुणों को देखता है। क्या करता है वो? क्या देखना चाहता है वो आपके अंदर? क्या देखना चाहता है? जैसे आपका स्वभाव। क्या आपका स्वभाव प्रेम करने वाला स्वभाव है, या आप चिढ़ते हो, लोगों से नफरत करते हो, लोगों से गुस्सा करते हो, चिढ़ते हो लोगों से, तो इसका मतलब आपके अंदर अच्छे गुण नहीं है। अगर हमें परमेश्वर को खुश करना है अपने जीवन से, तो हमारे अंदर अच्छे गुणों का होना क्या है? जरूरी है। परमेश्वर को प्रेम करना क्या है? आप सारे खुश हो? सारे खुश हो? कितना? लेकिन
मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके चेहरों से दिखना चाहिए, मुंह से नहीं, कि आप खुश हो। आपके चेहरों से दिखना चाहिए कि आप खुश हो, लेकिन आपके चेहरे ऐसे लटके होते हैं, ऐसे लटके होते हैं जैसे पता नहीं क्या होया, घर में कितना भारी नुकसान हो गया। ऐसे नहीं, आपके ऐसे ऐसे स्माइली चिपका के आया करो, है ना। अगर आपने नहीं हंसना, कम से कम वो तो स्माइल कर देगी। अपने अपने ऐसे अपने चेहरों पे ना ऐसे स्माइली चिपका के आया करो। हालेलुया। आप सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो, खुश रहा करो। परमेश्वर आप, क्योंकि आपको पता है जब आप खुश होते हो शैतान को आग लगती है। शैतान उस समय, आपको पता है शैतान कब खुश होता है? जब आप रोते हो। जब आप रोते हो ना, शैतान को बड़ी खुशी होती है। वाह वाह वाह, आए थे बड़े परमेश्वर के बच्चे, कहते मेरे पास शत्रु के ऊपर सारा क्या है? अधिकार है। आए बड़े परमेश्वर के बच्चे, चेहरे तो देखो इनके, है ना, चेहरे तो देखो। वाह, अभी मैं इनको रुला सकता हूं, अभी रुला सकता है। लेकिन सच में जब आप खुश होते हो ना, तो वो अंदर ही अंदर जलता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप सदा क्या रहो? सदा क्या रहो? तो जब आप यहाँ पर बैठो ना, आपके चेहरों पर एक ऐसी स्माइल होनी चाहिए, ऐसी खुशी आपके चेहरे पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं रोने वाले मुंह बनाकर नहीं बैठना। कैसे बैठना? स्माइल वाला चेहरा कैसे होता है? दिखाना, सारे दिखाओ, सारे खोलो, दिखाओ, अपने दांत दिखाओ, दांत, स्माइल दिखाओ, स्माइल ऐसे करो। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में परमेश्वर हमें हमारे जीवन से क्या चाहता है? परमेश्वर अच्छे गुणों को चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद को चाहता है। परमेश्वर चाहता है हमारे स्वभाव बदल जाए, हमारा कैरेक्टर बदल जाए। हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला इतिहास 28 का 28 का पढ़ेंगे 9। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि कैसे दाऊद ने सुलेमान को क्या किया? ऐसे उत्साहित किया और परमेश्वर का ज्ञान दिया। यहां पर लिखा, हे मेरे पुत्र सुलेमान, 519 नंबर पेज है। यहां पर लिखा, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। अपने पिता के परमेश्वर का क्या रख? हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का क्या रख? ज्ञान रख। देखो, आप इस पृथ्वी पर से चले जाओगे, लेकिन जो आपकी वफादारी है, जो आपने परमेश्वर के साथ वफादारी की होगी, जो आपने परमेश्वर से प्रेम किया होगा, वो आपकी पीढ़ियों को, वो वफादारी आपकी पीढ़ियों को बचाएगी। आप चाहते हो मेरी पीढ़ियां भी परमेश्वर के साथ बनी रहें? आप चाहते हो जब मैं इस पृथ्वी से चला भी जाऊं, तब भी मेरी जो पीढ़ियां हैं वो क्या करती रहे? परमेश्वर की महिमा करती रहे, वो कभी भी किसी पराये देवताओं के पीछे न जाए, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। आप चाहते हो जैसे दाऊद अपने बेटे को सिखा रहा है ना, ऐसे आपने भी अपने बच्चों को क्या करना है? लिखा, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। क्योंकि दाऊद को पता है कि परमेश्वर को कौन से गुण पसंद है। अच्छे गुण आपके अंदर परमेश्वर को क्या है? पसंद है, उससे वो खुश होता है। तो क्या लिखा है कि खरे मन और प्रसन्न जीव से। क्यों मैं आपको बार बार कहती हूँ कि यहाँ पर खुश होकर बैठा करो, है ना। प्रसन्न जीव किसको कहते हैं? प्रसन्न मन। जीव किसको कहते हैं? मन को कहते हैं ना। तो यहाँ पर लिखा है, खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। क्या करता रहे? उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। उसे क्या करता है? लिखा है, जो कुछ यहोवा मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तुम उसकी खोज में रहे तो वह तुझको कैसे मिलेगा?
कैसे मिलेगा? यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। तो वह सदा के लिए तेरे को क्या कर देगा? यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है क्यों दाऊद सुलेमान को परमेश्वर के साथ जोड़ के जा रहा है। वो कहता है कि यदि तू उसको क्या करेगा? खोजेगा। तो क्या करेगा तू? यहाँ पर लिखा, हाँ, परंतु यदि तू उसको, यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको, यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको क्या करेगा? मिलेगा। और लिखा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तेरे को, सोच के देखो, जिसको परमेश्वर छोड़ देगा ना, अगर वो अनाथ हो गया ना तो फिर उसका क्या हाल होएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो आप परमेश्वर की सुरक्षा में हो। अभी क्या हो? आप परमेश्वर के दूत आपकी सुरक्षा करते हैं। आपको पता है परमेश्वर के दूत क्या करते हैं आपकी? आपको पता है बाइबल में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? भजन संहिता में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन भजन संहिता में वादा करता है आपके साथ, कहता है मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त क्या दूंगा? आज्ञा दूंगा कि जहां जहां तू जाए वहां वहां वो तेरी क्या करे? इसलिए आप सुरक्षा के घेरे में हो। आपके जब आप चलते हो ना, जब आप आते हो ना चर्च में, तो आपके साथ दूत भी आते हैं। आप सुरक्षा में हो अभी तो। लेकिन अगर आपने परमेश्वर को त्याग दिया, अगर आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, तो परमेश्वर भी आपको क्या कर देगा? वो त्याग देगा। सोच के देखो, अगर उसने, क्योंकि आप उसकी संतान हो, आप परमेश्वर की क्या हो? अगर आपने छोड़ दिया परमेश्वर को, वो 1 सेकंड लगाएगा आपको त्यागने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अभी वो धीरज धरकर बैठा है कि आपका नाश ना हो। आप कभी परमेश्वर को मत छोड़ना, चाहे कैसे भी हालात आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, आप परमेश्वर को छोड़कर कभी मत जाना। कभी मत कहना कि हम परमेश्वर को नहीं मानेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारा काम नहीं कर रहा। क्या पता परमेश्वर ने आपको इतनी आशीषें देनी है, अगर आपने परमेश्वर को छोड़ दिया वो सारी वहीं रह जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमेशा अपने परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो, चाहे कितने भी हालात हो, मुसीबतें हो, परमेश्वर को छोड़ने वाला मन आपके अंदर कभी नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा को मेरा खुदा है, वो मेरे जीवन में सब अच्छा कर चुका है, मेरे जीवन में बड़ा बदलाव आपकी जीभ में परमेश्वर ने सामर्थ दी है। कितनी जल्दी काम लेना चाहते हो, जितनी जल्दी काम लेना चाहते हो, उस विधवा की तरह बन जाओ। अगर वो विधवा एक अन्याय से काम ले सकती है, तो आप एक धर्मी, परमेश्वर तो क्या है? धर्मी है। वो तो अन्यायी भी नहीं है, वो तो न्यायी है, वो धर्मी है। आप धर्मी से काम नहीं ले सकते। बोलो बोलो। अगर उस विधवा का क्यों प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में उसका उदाहरण दिया? क्यों उसका उदाहरण दिया? कि अगर एक विधवा, क्योंकि उस एरिया में कोई और जज नहीं था, कोई और न्याय करने वाला नहीं था, उसी ने उसका न्याय करवाना था, तो वो क्या करती रही? बार 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 बार। अगर आपको काम लेना है परमेश्वर से, तो आप भी क्या करो? बार बार बोलो, बार बार बोलो, हो चुका हो चुका हो चुका हो चुका। दिन में 100 बार बोलो मेरा बिजनेस ब्लेस है, मेरा घराना ब्लेस है, मेरे बच्चे बदल चुके हैं, नशा जा चुका है, क्लेश जा चुका है, तंगियां जा चुकी हैं, गरीबी जा चुकी है। बार 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 जब आप वचन को बोलोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने चुने हुओं का न्याय क्यों ना चुकाऊंगा? बोलो, वो क्यों नहीं आपको चंगा करेगा? वो क्यों नहीं आपको बरकतें देगा? वो क्यों नहीं आपको आशीष देगा? क्योंकि वो तो अन्याय भी नहीं है, वो तो परमेश्वर आपको प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस विधवा का दृष्टांत दिया कि इस विधवा का मन देखो, इसकी जिद देखो कि ये इसने अन्यायी से काम ले लिया। लिखा है ना उसके बारे में कि वहां पर एक अन्यायी भी रहता था, है ना? एक नगर में एक विधवा रहती थी और उसी नगर में एक अन्यायी भी। न्याय नहीं लिखा, बेशक वो जज था, लेकिन अपने फैसले, अपना न्याय वो अच्छे से नहीं करता था, वो अन्यायी था। क्या था वो? ऊंचे हाथ उठाओ।
क्या था वो? लेकिन उसने उससे भी काम ले लिया। तो हम अपने परमेश्वर से नहीं ले सकते, अपनी चंगाई को नहीं ले सकते, अपनी बरकतों को नहीं ले सकते। ले सकते हैं, हालेलुया। अपने घराने को यहाँ पर बैठा सकते हैं, यहाँ पर बैठा सकते हैं अपने घराने को। आप जिसको चाहते हो कि वो यहाँ पर हो, बोलो वो आ चुका है, वो आ चुका है, वो आ चुका है। मेरे बच्चे आ चुके हैं, मेरा परिवार आ चुका है। अगर इस विधवा के बोलने से बार बार बोलने से काम हो सकता है, तो आपके बोलने से भी सब कुछ आपकी जीभ में। सब कुछ कहां पर है? आपकी जीभ में। आप कितनी चाहत करते हो अपने परिवार को बचाने की। आपके अंदर तेज चाहत है कि मेरा परिवार बचे, मेरे बच्चे बुराई से बाहर आए, वो नशों से बाहर आए, वो व्यभिचार से बाहर आए। अगर आपके अंदर तेज चाहत है तो लगातार वचनों की घोषणा करते जाओ, क्योंकि वचन जिंदा वचन है। हर मुर्दा चीज को वो क्या कर देती है ना। यहेजकेल ने सूखी हड्डियों को बोला जी उठो। सूखी हड्डियों को क्या बोला? वचन में इतनी ताकत है कि वो हर मुर्दा चीज को क्या कर सकती है। अगर आपका फाइनेंस मुर्दा है तो जीवित वचन रिलीज करो। जीवित वचन क्या करो? रोज जब आप जिंदा वचन को रिलीज करोगे तो मुर्दा फाइनेंस भी क्या उठेगा? जी उठेगा। समझ में आ रही बातें? समझ में आ रही सबको? तो आपकी जीभ में सामर्थ है। जो आप चाहते हो वो आप घोषणाएं करो, रोज घोषणाएं करो। मेरा बिजनेस ब्लेस है, मेरा बिजनेस ब्लेस है। हम आशीष पाए हुए बच्चे हैं। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, परमेश्वर ने हमें बरकतें दी हैं। हमें किसी चीज की घटी और कमी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के खोजियों को किसी बात की घटी, किसी वस्तु, भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं, हम चंगे। रोज घोषणा करो। अगर आपकी बॉडी में आपको लग रहा है मेरी बॉडी मुर्दा हो चुकी है, जान नहीं है, ताकत नहीं है, जीवित वचन की क्या करो? क्या करो? जिंदा वचन की घोषणाएं करो, क्योंकि वो पहले से आपको क्या करता है? बहुत प्यार करता है। हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 1 का, यूहन्ना की अंजील 1 का हम पढ़ते हैं 47। यहां पर लिखा, यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। इसका मतलब परमेश्वर को आपके अंदर कपट पसंद नहीं है। इसलिए जिनके अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, परमेश्वर उनको क्या करता है? उनको पसंद करता है। आपके अच्छे गुणों को परमेश्वर क्या करता है? पसंद। आपके बहुत सारे काम आपके स्वभाव की वजह से रुक जाते हैं। आपकी बहुत सारी आशीषें आपके स्वभाव की वजह से क्या हो जाती हैं? रुक जाती हैं, क्योंकि आपका स्वभाव अच्छा नहीं है। परमेश्वर को आपके अंदर अच्छे गुण नजर नहीं आते। क्या नजर नहीं आते? अच्छे गुण। जब परमेश्वर को आपके अंदर नजर नहीं आते तो आपके जीवन से कभी भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कभी भी आपके जीवन से प्रसन्न नहीं होता। जब परमेश्वर प्रसन्न ही नहीं होएगा तो आपके जीवन में आशीषें, बरकतें और सब कुछ कैसे होएगा? बोलो कैसे होएगा? इसलिए हमेशा आपको क्या करना है? अपने अंदर अच्छे गुणों के लिए क्या करनी है? परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि पिता मेरे अंदर क्या है? अच्छे गुण हो पिता। मेरा स्वभाव बदले परमेश्वर। मेरे स्वभाव से हर बुराई, हर धोखा, हर छल, हर कपट मेरे जीवन से क्या हो जाए? दूर हो जाए। हालेलुया। तो इसलिए हमेशा, क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो आपकी आशीषों के बीच में रुकावट है। आपका जो स्वभाव है ना वो आशीषों के बीच में क्या है? परमेश्वर रुकावट नहीं है। परमेश्वर रुकावट नहीं है। रुकावट आप खुद हो। आप खुद रुकावट हो। लेकिन आप अपने आप को तो कभी दोष नहीं देते। आप सीधा दोष किसको देते हो? किसको देते हो? आप परमेश्वर को दोष देते हो। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा हम परमेश्वर के साथ पूरे अच्छे मन से चलेंगे तो आशीषें हमारे पीछे पीछे आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन फिर से इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा, नतनएल ने उससे कहा, यहाँ पर लिखा
यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। है ना? हमें लगता है हमें परमेश्वर देख नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा लगी रहती है। वो कहता है, कैसे तू जानता है ना? वो कहता है, जब फिलिप्पुस ने तो तेरे को बाद में बुलाया, मैंने तेरे को पहले ही देख लिया। हालेलुया। तो परमेश्वर की दृष्टि आप पर बनी हुई है। परमेश्वर आपको हमेशा देखता है, आप कैसे चलते हो, आपका स्वभाव कैसा है, आप कितना अपने आप को बदलने के लिए परमेश्वर के आगे जाते हो, कितना अपने स्वभाव के लिए परमेश्वर के आगे जाते हो, है ना? कितना अपने अंदर से कड़वाहट को खत्म करते हो, नफरत को खत्म करते हो। आप अपने अंदर अच्छे गुणों के लिए परमेश्वर से कितनी प्रार्थना करते हो, ये परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? जानता है आपके अंदर कितनी सुस्ती है, कितना आलस है ना? कितना आप ऐसे वचनों में कैसा भारी, ऐसे आपकी शरीर ऐसे भारी हो जाता है, कितना आपके अंदर नेगेटिविटी का कंट्रोल है, ये परमेश्वर जानता है। हालेलुया। लेकिन जब तक आप इस बात को परमेश्वर के आगे नहीं रखोगे, आप आजाद नहीं होगे। जब तक आप इस बात को परमेश्वर के आगे नहीं रखोगे कि परमेश्वर वचन सुनने में आप मेरी मदद करो। जब आप यहाँ पर बैठते हो तो आप क्या करो? प्रार्थना करो कि परमेश्वर वचन सुनने में मेरी क्या करो? मेरी क्या करो? परमेश्वर आपकी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो वचन भी नहीं सुन सकता, है ना? हालेलुया। बुलंद आवाज में बोलो। इसलिए जब आपने प्रार्थना करने भी बैठना है तो परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए मुझे बल और ताकत दे। प्रार्थना करने के लिए मुझे क्या दे? बल और ताकत दे परमेश्वर। और जितना समय आप मुझे प्रार्थना में बैठाना चाहते हो, उतना समय मैं प्रार्थना में बैठूं। मैं अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से कभी भी परमेश्वर, कभी अपनी बुद्धि से ना चलूं परमेश्वर। और पिता, मेरी चाहत है कि मैं बहुत बढ़ना चाहती हूँ। हालेलुया। आपकी चाहत है बहुत बढ़ना चाहते हो, आप अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हो, परमेश्वर से करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपके अंदर कमजोरी है, चाहे वो वचन ना सुनने देने की, जैसे शैतान क्या करता है, बहुत सारे लोगों को भारी नींद में सुला देता है, सुस्ती में पड़े रहते हैं, वो ऐसी सुस्ती में पड़े रहते हैं कि उनके अंदर वचन नहीं जाता। ये आपके अंदर एक कमजोरी है, और इसको अगर आप परमेश्वर के आगे नहीं रखोगे तो आशीषें कभी भी आपके जीवन में नहीं आएंगी। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर करने को क्या है? तैयार है। परमेश्वर रेडी है करने को। परमेश्वर आपका जीवन बदलने को तैयार है। परमेश्वर सब कुछ करने को क्या है? तैयार है आपके जीवनों में। बस परमेश्वर आपके मनों को देख रहा है। क्या आपके अंदर वो चीज लेने की चाहत है? क्या आपको छुटकारा पाने की चाहत है? ये देखो, ये बहन सो रही है मजे से, है ना? तो देखो, आपके अंदर चाहत है कि हाँ परमेश्वर, मेरी चाहत है कि परमेश्वर मैं इस बुराई से क्या पाना चाहती हूँ, मैं अच्छे मन से परमेश्वर आपके वचनों को सुनना चाहती हूँ। अगर आप इस चीज को रखोगे, परमेश्वर आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हैं। आपके बिना मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि नेगेटिविटी तो पहले से चाहती है आप खुदावंद के वचनों को ना सुनो। हालेलुया। इसलिए आपको हर एक जो भी परेशानी है, जो भी हालात है, आप क्यों वचन नहीं सुन पाते, आपको रखना है अपने परमेश्वर के आगे। और आप देखना, जब आप रोज रोज उसके ऊपर घोषणा करोगे, बोलोगे, नींद का भारी दबाव जो मेरे को सुलाता है वचनों में, जो मेरे को प्रार्थना में सुलाता है, जो बाइबल पढ़ने में मेरे को सुलाता है ना? तो अगर आप घोषणा करोगे यीशु के नाम से, मेरे जीवन से आउट हो जाओ, मेरे जीवन से, आप देखोगे कुछ ही समय के बाद वो भारी नींद का दबाव आपके ऊपर कभी नहीं आएगा। फिर उसके बाद वो कभी नहीं आएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए हम वचन निकालते हैं, पहला पतरस 3 का 3 का हम पढ़ेंगे 4। यहां पर लिखा,
वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता। क्या? नम्रता और गुप्त मनुष्यत्व। यहां पर लिखा है कि तुम्हारा, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता, दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। यहां पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य, इसका मूल्य क्या है? परमेश्वर कहता है नम्रता और मन की दीनता से अपने आप को क्या करो? सजाओ। नम्रता से और मन की दीनता से क्या करो? अपने आप को। इधर देखो सारे, किस चीज से सजाने को कह रहा है परमेश्वर? नम्रता से और मन की दीनता से अपने आप को क्या करो? सजाओ, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य क्या है? परमेश्वर आपके अंदर खोजता है वो गुण, परमेश्वर ढूंढता है आपके अंदर वो वाले गुण। ये जो परमेश्वर कह रहा है ना कि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य क्या है? बड़ा है। अगर आप अपने आप को खुद नम्र बनाओगे, मन से दीन बनोगे, क्योंकि परमेश्वर का कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो मन के स्वर्ग का राज्य। परमेश्वर मन के दीनों को बड़ा पसंद करता है, इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य में क्या करूंगा? लेकर के जाऊंगा, जो मन के क्या है? दीन है। तो इसलिए परमेश्वर आपके अंदर ऐसे गुणों को, ऐसी क्वालिटी को परमेश्वर आपके अंदर क्या करता है? ढूंढता है। तो आपके अंदर वो क्वालिटी क्या होनी चाहिए? बोलो, होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य, परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कुछ और चीज से प्रसन्न होता है। परमेश्वर देखता है कि मेरे बच्चे अपने जीवन में कितना बदलाव लेके आते हैं, कितना अपने आप को नम्र करते हैं, कितना उनके अंदर सहनशीलता है, कितना उनके अंदर बदलाव आया है, कितना उन्होंने पुराने स्वभाव को छोड़ा है, कितना उन्होंने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ा है। या फिर आज भी आप जाति पाति में भेद करते हो, वो छोटी जाति, वो बड़ी जाति, नहीं हमें छोटी जाति वालों से बात भी नहीं करनी, उनके घर का हमने खाना भी नहीं खाना, है ना? क्योंकि ये चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि हम सब परमेश्वर की क्या है? रचना। हम सब परमेश्वर की रचना है, और परमेश्वर ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करा। ये भेदभाव किन्होंने बनाया है? ये मनुष्यों ने बनाया है। ये जाति पाति मनुष्यों ने बनाई है, ये परमेश्वर ने नहीं बनाई। परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि आप भी सबसे क्या करो? क्या करो? आप सबको क्या करो? आपके अंदर सबके लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर का भय आपके अंदर हो। क्या हो? क्या हो? जैसे हम मलाकी की पुस्तक पढ़ते हैं, मलाकी 3:16। तीन का 16, 1110 नंबर पेज है, 1110। मत्ती से एक पेज पहले है, जैसे जहां से मत्ती शुरू होता है एक पेज पहले वहां से यहां पर लिखा, मिल गया सबको वचन? यहां लिखा, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। क्या की? यहोवा का भय मानने वालों ने क्या की? आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। कैसे सुनता था? क्योंकि यहोवा का भय मानना परमेश्वर को क्या है? पसंद है ना? तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। क्या की जाती थी? पुस्तक क्या की जाती थी? यहाँ पर लिखा है, जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का क्या करते थे? उसके नाम का क्या करते थे?
सम्मान, उसके नाम का क्या करते थे? सम्मान करते थे। उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती। क्या किया? देखो, आप परमेश्वर का भय मानते हो, और आप ऐसा नहीं कि हमने संगति में ही परमेश्वर का भय मानना है, अपने अपने घरों में, हम जिस एरिया में है वहां पर परमेश्वर का क्या मानना है? भय मानना है, और उसके नाम का क्या करना है? सम्मान। क्या करना है? उसके नाम का अगर हम सम्मान करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यादगार के लिए कि आपने परमेश्वर का सम्मान किया था, परमेश्वर के सामने क्या लिखी जाती है? क्या लिखी जाती है? क्या लिखी जाती है? पुस्तक लिखी जाती है। पुस्तक लिखी जाती है कि परमेश्वर का भय मानने वालों का कि क्या लिखी जाती है? पुस्तक लिखी जाती है। यहाँ पर लिखा, जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा वह यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे। क्या ठहरेंगे? मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे, ऐसा क्या करूंगा? क्या करूंगा? इधर देखो, सारे सामने देखो, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, दोनों का भेद पहचान सकोगे। दोनों का क्या कर सकोगे? जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो परमेश्वर की सेवा नहीं करता, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उससे ऐसा प्यार करूंगा जैसे अपने सेवा करने वाले बेटे से। सेवा करने वाले बेटे से बाप कैसा प्यार करता है? जाते जाते जब वो मरने लगता है तो सोचता है मैं सबसे कीमती वस्तु इसी को देके जाऊं, क्योंकि इसने मेरी क्या करी है? इसने मेरी क्या करी है? सेवा करी है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं क्या करूंगा? मैं उसके साथ कोमलता दिखाऊंगा। क्या करूंगा? कोमलता दिखाऊंगा, जैसे एक बाप अपने सेवा करने वाले बेटे के साथ करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि फिर हमें पता चलेगा कि किसने सेवा करी है, क्योंकि उस समय जब हमारा न्याय होएगा, जब हमारा क्या होएगा? जब हमारा क्या होएगा? न्याय होएगा, क्योंकि उस समय कोमलता करने का समय नहीं होएगा परमेश्वर का, परमेश्वर का क्रोध का समय होएगा। कौन सा समय होएगा? कौन सा समय होएगा? लेकिन परमेश्वर उन पर अपनी कोमलता करेगा जिन्होंने इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर के नाम का क्या किया होएगा? क्या किया होएगा? थोड़ा ऊंचा बोलो, है ना। अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी तो आपकी आवाज सबसे ज्यादा होएगी, लेकिन यहाँ सम्मान बोलने में पता नहीं कितनी जान लग रही है। जो परमेश्वर के नाम का क्या करते होंगे? सम्मान करते होंगे। परमेश्वर उस दिन उनके ऊपर क्या दिखाएगा? क्या दिखाएगा? बोलो, कोमलता दिखाएगा, है ना। तो सच में हमें क्या करना है? हमें अपने आप को बदलना है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। उसने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा दिया है। उसने हमको, हमारे से ऐसा हम कह नहीं सकते कि परमेश्वर हमको प्यार नहीं करता, परमेश्वर हमारी परवाह नहीं करता, परमेश्वर को हमारी कोई चिंता नहीं है। हम भूखे मर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, परमेश्वर को हमारी कोई चिंता नहीं है। वो करता है आपकी चिंता। हालेलुया। वो आपको प्यार करता है, वो आपके हालातों को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन आप कितनी ताकत रखते हो अपने आप को बदलने की? आप कितना बदल रहे हो? आप कितना परमेश्वर के राज्य की क्या कर रहे हो? खोज कर रहे हो? आप कर रहे हो? परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे राज्य की क्या करेंगे? खोज करेंगे, किसी चीज की उनको घटी और कमी। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होएगी, किसी चीज की आपको घटी नहीं होएगी। आप कभी भी किसी कमियों में नहीं रहोगे, कभी तंगियों में नहीं रहोगे, आप ऊंचे होगे। हर एक चीज परमेश्वर आपको मुहैया करवाएगा, क्योंकि वो आपसे क्या करता है?
क्योंकि वो आपसे क्या करता है? वो प्रेम करता है आपसे। हालेलुया। हम एक वचन देखते हैं भजन संहिता 103 का। एक 103 का हम पढ़ेंगे 11। यहां पर लिखा, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है। आकाश क्या है? पृथ्वी के ऊपर क्या है? कितना ऊंचा है? कितना ऊंचा है? बहुत ऊंचा है ना, बहुत। आज तक साइंटिस्ट भी नहीं सोच पाए होंगे कितना ऊंचा है ना। तो यहाँ पर लिखा, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उसके डरवैयों के ऊपर क्या है? प्रबल है। लिखा, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हालेलुया। उद्याचल कहते हैं जहां से सूरज उगता है। जौन सी दिशा से सूरज क्या करता है? उगता है, और जो दिशा में जाकर वो छिपता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर, हमारे सारे पापों को उसने क्या कर दिया? दूर कर दिया। हमें परमेश्वर ने आजाद कर दिया। सोचो, ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है? आप अपनी कोशिशों से कभी भी अपने पापों से आजाद नहीं हो सकते थे, लेकिन उसने आप पर दया करके, आपको प्रेम करके क्या किया? क्या किया? क्या किया? बोलो। किस चीज से? आपके पापों को उसने क्या कर दिया? दूर कर दिया। और यहाँ पर लिखा, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य क्या है? वो हमारी सृष्टि को क्या करता है? जानता है। वो हमारी सृष्टि को क्या करता है? वो जानता है कि ये मिट्टी से तैयार हुए हैं, ये मिट्टी के पुतले हैं, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते, ये मिट्टी से तैयार हुए, ये कभी भी अपने पापों से, अपने गुनाहों से खुद आजाद नहीं हो सकते। तो इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को, गुनाहों को क्या कर दिया? बोलो। और दूर, कितनी दूर कर दिया? कितनी दूर कर दिया? अब आप पापी नहीं हो, अब आप गुनाहगार नहीं हो। आपको परमेश्वर ने गुनाहों से क्या कर दिया? क्या कर दिया? आप सारे खुश हो? मैंने अभी आपको बताया कि आप खुश दिखने भी चाहिए, सिर्फ मुंह से नहीं, आपके चेहरे दिखने चाहिए कि आप सारे खुश हो। मैं आपको क्यों बार बार पूछती हूँ, क्यों कहती हूँ कि आप सारे खुश हो? क्योंकि आपको समझ में आए कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरा चेहरा रोने वाला हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। खुश हो सारे? हालेलुया। प्रेरितों के काम 3 का 19 पढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। मन फिराओ और क्यों? परमेश्वर क्या कह रहा है आपको? मन फिराओ। और अगर आप अपने जीवन में विश्राम चाहते हो, अगर आप अपने जीवन में आराम चाहते हो, विश्राम चाहते हो, तो परमेश्वर कहता है इसलिए अपने मन को क्या कर लो? किस चीज से मन को फिराना है? बुराई से, बुरे स्वभाव से, है ना, कड़वाहट से, नफरत से अपने मन को क्या कर लो? फिरा लो। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। तुम्हारे पाप, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। प्रभु के सम्मुख से क्या आए तुम्हारे सामने? विश्रांति के दिन आए। विश्रांति के क्या आए? तो अगर आप चाहते हो मेरे जीवन में शांति आए, आराम आए, परेशानियां खत्म हो जाएं, दुख तकलीफें खत्म हो जाएं, तो आपको क्या करना है? उसके लिए आपको क्या करना है?
परमेश्वर को दोष नहीं देना, अपने आप को क्या करना है, अपने आप को बदलना है, अपने मन को फिराना है, अपने अंदर से बुराइयों को क्या करना है और अपने मन को बुराइयों से अपने मन को फिराना है ना। अपने मन को सारी बुराई से, सारे बुरे स्वभाव से, सारी कड़वाहट से, सारी नफरत से क्या करना है, अपने मन को क्या करना है, फिराना है। तो एक वचन हम पढ़ते हैं इब्रानियों 6:10। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए करने को तैयार है, लेकिन बीच में रुकावट कौन है? आपको बढ़ाने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए, आपकी तंगियों को खत्म करने के लिए, आपके घर से कलेशों को, नशों को, बीमारियों को खत्म करने के लिए परमेश्वर तैयार है और वो कर चुका है वो आपके लिए। लेकिन रुकावट कहाँ आ रही है? क्यों आपके जीवन में वो प्रकट नहीं हो रही? क्यों प्रकट नहीं हो रही? आपके कारण। रुकावट कौन है? आप खुद हो, आपका स्वभाव है, आपका चाल चलन है, आपका करैक्टर है। आपका करैक्टर आपको पीछे लेके जाता है। आपका करैक्टर क्या करता है आपको? अगर आपका करैक्टर अच्छा नहीं है, अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो वो आपको क्या करता है? वो आपको पीछे लेके जाता है। हालेलुया। कभी भी आप उन्नति और तरक्की में कभी नहीं जा पाएंगे जब तक आप अपने स्वभाव को जब तक आप अपने मन को नहीं फिराएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आपको अपने मन को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है, अन्यायी नहीं है। वो आपके प्रेम को देखता है, जो आप सेवा करते हो उसको वो देखता है। आपका कितना मन है सेवा करने का, कितनी चाहत है आपके अंदर सेवा करने की। क्या आप परमेश्वर के भवन के लिए कुछ करना चाहते हो? कोई सेवा आपके हिस्से है, कोई टैलेंट आपके पास है, क्या उसे परमेश्वर के काम में इस्तेमाल करना चाहते हो? अगर नहीं करते हो तो परमेश्वर आपके मन को क्या करता है? जानता है। तो रुकावटें बनी रहती है आपके जीवन में, फिर वो रास्ते खुलते नहीं आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपके भले कामों की क्या करता है? परमेश्वर कदर करता है। परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर आपके भले काम, जो आप भले काम करते हो उसकी परमेश्वर क्या करता है? कदर करता है ना। और जो प्रभु यीशु मसीह हमें पद चिन्ह दे करके गया है, अगर हम उस पर चलते हैं, जैसे पतरस की पुस्तक में लिखा है, पहला पतरस 2:21। यहां पर लिखा, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। तुम्हें परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है? तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श देकर के गया है। तुम्हारे लिए क्या देकर के गया है? आदर्श देकर गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उसके पद चिन्हों पर, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन बिता करके गया, वैसे परमेश्वर चाहता है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर। फिलिपियों की पुस्तक में लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था ऐसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो यहाँ पर लिखा ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ना तो उसने कोई पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। गाली सुनकर वो गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। अगर कोई आपके साथ मान लो बुरा कर रहा है, तो ऐसा नहीं, परमेश्वर कहता यीशु मसीह के जैसे बनना है। वो क्या करता था? अपने आप को किसके हाथों में सौंपता था? सच्चे न्यायी के हाथों में, क्योंकि वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है ना। तो इसलिए हमें भी क्या करना है? हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनने की लगातार क्या करनी है? कोशिश करनी है, उसके पद चिन्हों पर चलना है। ऐसा नहीं हम एक दिन में प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन जाएंगे,
हमारा स्वभाव एक दिन में क्या हो जाएगा? बोलो, एक दिन में हमारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। सालों सालों लग जाते हैं, गुस्सा खत्म नहीं होता। सालों लग जाते हैं, बुरा स्वभाव खत्म नहीं होता, चिड़चिड़ापन खत्म नहीं होता, है ना। लेकिन अगर हम रोज रोज अपने परमेश्वर के आगे रखते जाएंगे, परमेश्वर ये बुराई मेरे अंदर से खत्म हो चुकी है, ये बुरा स्वभाव मेरे अंदर से खत्म हो चुका है, यीशु मसीह का मन मेरे अंदर आ चुका है, यीशु मसीह का स्वभाव मेरे अंदर आ चुका है। जब आप रोज रोज घोषणाएं करते जाओगे, आप देखोगे आपका स्वभाव बदलता जाएगा, आप नम्र होते जाओगे, आप दीन होते जाओगे, आप बातों को सहने वाले बन जाओगे। तो इसलिए कलीसिया, आप परमेश्वर की नजर में क्या हो? आप परमेश्वर की नजर में क्या हो? आप परमेश्वर की नजर में अनमोल हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपने कभी भी शिकायत नहीं करनी कि परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है। हमने कितने वचन सुन लिए, वो आपकी क्या करता है? वो आपकी क्या करता है? वो आपकी क्या करता है? क्या करता है? चिंता करता है। चिंता बोलने में कितना जोर लग रहा है। वो आपकी क्या करता है? वो आपकी परवाह करता है। बोलो, परमेश्वर पिता मुझसे प्यार करता है। आज के बाद कभी आपके मुंह पर शिकायत नहीं आनी चाहिए कि हमारा कुछ भी, हमारा परमेश्वर अच्छा नहीं कर रहा। वो एक दिन ऐसा रास्ता खोल देगा कि अगला पिछला सारा हिसाब बराबर कर देगा। पिछला सारा हिसाब क्या कर देगा? वो ऐसा रास्ता आपके लिए। लेकिन अगर आपने परमेश्वर को छोड़ ही दिया तो वो रास्ता कैसे खुलेगा? बोलो, कैसे खुलेगा? नहीं ना खुलेगा। वो आशीषों का द्वार फिर सदा के लिए क्या हो जाएगा? अगर आपने परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा परमेश्वर के वचन में कि सुलेमान को दाऊद समझा कर जा रहा है, अगर तूने उसको छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए तेरे को क्या कर देगा? त्याग देगा। क्या कर देगा? क्योंकि वो परमेश्वर है। वो क्या है? वो परमेश्वर है, लेकिन वो आपको प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इब्रानियों की पुस्तक में बताता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, हम हटने वाले नहीं कि प्राणों का क्या कर ले? नाश कर ले। हम पीछे हटने वाले नहीं है कि अपने प्राणों का क्या कर ले? नाश कर ले। हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम परमेश्वर में विश्वास करने वाले हैं। हम विश्वास करेंगे ये हालात मेरे जीवन में सदा के लिए नहीं रहेंगे, ये खत्म हो जाएंगे। मेरे जीवन से ये खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम से। ये सदा मेरे जीवन में गरीबी नहीं रहेगी, ये तंगियां नहीं रहेंगी, ये क्लेश सदा नहीं रहेगा। मेरा परमेश्वर अनुग्रह कर चुका है, वो इन क्लेशों को खत्म कर चुका है, मेरे ऊपर दया कर चुका है, मुझे बीमारी से चंगा कर चुका है, मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद कर चुका है। यीशु मसीह के नाम से खुदा आपको बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत दे चुके हैं। परमेश्वर का ये वचन आपके जीवनों में बहुत काम कर चुका है। आज के बाद कभी भी शिकायतों का टोकरा उठा कर नहीं चलना। शिकायतों का टोकरा उठाकर नहीं चलना। क्या करना है? क्या करना है? बोलो, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर आपको क्या करता है? परमेश्वर आपको क्या करता है? प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है, आपकी परवाह करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज में प्रभु आप सबको इन वचनों से आशीष और बरकत दे चुके यीशु मसीह के नाम से। आमीन।